Good morning, class. Now I'm going to start our next class. What did we learn in our previous video? We learned the rules of present indefinite tense. Now we will discuss about the rules of present continuous tense. तो डियर स्टूडेंट, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स सीखे थे। हमने जाना था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हमें किस फिलअप में यूज़ करनी है। जो टेंसेज है हमें एज अ फिलअप मिलेंगे, तो हमने जाना था कि किस फिलअप में हमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और कहाँ पे हमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस यू एस का यूज़ करना है। और हम किसके बारे में जानेंगे? हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स को जानेंगे, कहाँ पे हमारा जो है ये टेंस पुट करना है हमें। इस टेंस से संबंधित वाक्य का जब हिंदी में अनुवाद किया जाता है तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं की आवाज़ आती है। मीन्स जब हमें जब एज ए फिलअप टेंस मिलता है तो हमें क्या है कि ये देखना है कि किस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, किस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा, किस में प्रेजेंट परफेक्ट, किस में एटसेट्रा ये टेंस आएंगे। तो हमें क्या एक पहचान होती है, उसको हमें जानना है। तो हम जो इंग्लिश का हमारा सेंटेंस होगा हम उसकी थोड़ी सी हिंदी बना के देखेंगे और हम देखेंगे कि लास्ट में हमें जो है क्या पहचान मिल रही है, ताते थी की मिल रही है, रहा की मिल रही है या था थे थी की। ओके, तो जिसकी पहचान हमें रहा है, रहे, रही की मिलेगी तो वहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। तो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर जानिए। नंबर एक, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। मीन्स इस सेंटेंस में हमें क्या है? रहा है, रहे, रही मिलता है। तो उसको जो सिंपल सेंटेंस हमें मिलेगा तो देन हमें वहाँ पे क्या इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। एंड द नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट वाले सेंटेंस जो होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें नोट कर पुट करना है, नोट जो है हमें थर्ड नंबर पे पुट करना है। एंड द इंटरोगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस में हमें क्या करना है बच्चा? जो अंदर हमारा इज एम आर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है उसे हमें सब्जेक्ट से आगे लाना होता है। इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वी वर्ब के साथ आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या है, हमारा जो सेंटेंस है रॉन्ग हो सकता है। अब हमें ये जानना है कि किस पर्सन के साथ हमें एम का यूज़ करना है, किसके साथ हमें आर का यूज़ करना है, किसके साथ हमें इस का यूज़ करना है। तो आइए, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ऑलवेज ही आई के साथ एम का यूज़ होगा। एंड ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लुक। लुक से हमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ जो है हमारे सामने हो रही है, एट प्रेजेंट जो है घट रही है। लुक, शी डैश ट्रेम्बल विद हियर। अब हमें पता है कि देखो वो कैसे डर से, अब देखो मीन्स वो जो चीज़ है, जो घटना है, जो सीन है वो हमारे सामने है। देखो वो कैसे डर से काँप रही है। रही है की साउंड आई है। काँपता है का तो मतलब ये हो जाएगा कि वो डेली काँपता है, उसकी हैबिट है। लेकिन उसने क्या है कि काँप रही है, ये हमें खुद से जानना होगा। तो शी इज़ ट्रेम्बलिंग विद फियर, वह डर से काँप रही है। शी क्या है? शी के साथ हमने आपको बताया था सिंगुलर नाउन है, शी के साथ हमारा इज लगेगा। आगे देखिए, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हमारा आर का प्रयोग होता है। जैसे आर यू नॉट वॉशिंग योर टाइम, सॉरी आर यू नॉट वेस्टिंग योर टाइम, आर यू नॉट वेस्टिंग योर टाइम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यू के साथ क्या लगाया? आर। आर यू नॉट, क्या तुम अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हो? तो यहाँ पे हमने क्या है, क्वेश्चन मार्क पूछा है, हमने क्वेश्चन पूछा है तो देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया और आगे हमने आर का यूज़ किया है। अब देखिए यूजेस। अब देखिए हमें क्या है, अब हमें एग्ज़ाम में क्या है, सभी टेंसेस जो हैं एक साथ मिलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट सभी। तो हमें कुछ ना कुछ पहचान होती है कि जहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हैबिट आती है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे इसमें रूल्स हैं, यूजेस हैं जो हम जानेंगे कि क्या अगर हमें मिलता है कि सेंटेंस में क्या मिलेगा तो वहाँ पे हमें क्या कौन से रूल्स को फॉलो करना है। तो देखते हैं, इट शोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग। इसमें क्या कहा है? इट शोज़, यह क्या बताता है? व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, जो चीज़ आपकी अब घट रही है।
जो आपका कार्य जो भी है वो आप बात करते हो घट रहा है एट द टाइम ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग, मीन्स जब आप कुछ चीज़ लिख रहे हो, बोल रहे हो, बता रहे हो, जो चीज़ उस समय घट रही होती है तो वहाँ पे भी हम क्या टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इट इज़ गोइंग ऑन इन जनरल। इसमें बताया गया है कि कुछ एक्शन ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो एट प्रेजेंट नहीं चल रहे, मीन्स आप स्पीकिंग आपके